सोचा है कि ब्रह्मांड का स्वामी, जिसके एक इशारे पर कुबेर अपना खजाना खोल देते हैं, उसे कैसे एक मामूली सेठ ने अपने लोहे की जंजीरों में बांध दिया। ये वही सेठ था जिसने सोचा मुकुंद का भगवान अब मेरा गुलाम बनेगा। लेकिन वही जंजीरें साबित हुई कि भक्ति और विश्वास कभी हार नहीं मानते। क्या आप देखना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान अपने भक्त के लिए चमत्कार करते हैं? दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में मुकुंद नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो भूखा था, निर्धन था, लेकिन उसके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, अपने नटखट लाला की सेवा। मुकुंद प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार माखन लाता और अपने गोपाल को भोग लगाता। लेकिन उस दिन गांव में भीषण अकाल पड़ गया। न घास न दान। वो स्वयं भूखा था, परंतु उसे चिंता केवल अपने भगवान की थी। मुकुंद ने बहुत प्रयास किया कि कहीं से अपने लाला के लिए माखन मिल जाए, परंतु वो असफल रहा। उसे कहीं से माखन नहीं मिला और वो उदास होकर अपने लाला के पास वापस आ गया। वो अपने लाला के सामने बैठकर रोने लगा। लाला, ये कैसी परिस्थिति आ गई है? आज तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। मुझे पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। मुझे भोजन मिले या ना मिले, पर तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही पर्याप्त है। तुम मेरा साथ मत छोड़ना लाला। फिर मुकुंद बोला, लाला तुम ठहरो, मैं फिर जाता हूँ। कहीं न कहीं से तुम्हारे भोग का प्रबंध अवश्य करके आऊंगा। मेरा लाला भूखा कैसे सोएगा? मुकुंद मजबूर होकर धनपाल के पास पहुंचा। सेठ जी, मुझे अपने भगवान के लिए भोग लगाने हेतु कुछ धन उधार चाहिए, उसने कहा। धनपाल ने क्रूर शर्त रखी। बदले में क्या गिरवी रखोगे? मुकुंद के पास कुछ भी नहीं था। तब धनपाल बोला, चलो ब्राह्मण, मेरे साथ तुम्हारे घर चलते हैं। देखते हैं ऐसी कौन सी कीमती वस्तु है जिसे तुम मेरे पास गिरवी रखोगे। जब धनपाल मुकुंद के घर गया तो उसे गिरवी रखने योग्य कुछ भी नहीं मिला। तभी उसकी दृष्टि ठाकुर जी की मूर्ति पर पड़ी। वो बोला, ये तो अत्यंत सुंदर है और देखने में भी बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है। मैं इसे अपने पास गिरवी रख लेता हूँ। जिस दिन तुम मेरे पैसे लौटा दोगे, अपनी ये मूर्ति ले जाना। और फिर धनपाल ने उसकी एकमात्र संपत्ति, पीतल की श्री कृष्ण जी की मूर्ति उठा ली। मुकुंद रोने लगा। सेठ जी, ये मेरे लाला हैं, मेरे ठाकुर जी को मत ले जाइए। मैं इन्हें भोग लगाता हूँ, इसी कारण मैंने आपसे कर्ज लिया था और आप मेरे ही ठाकुर जी को ले जा रहे हैं। मैं आपका हर प्रकार का कार्य करूंगा सेठ जी, बस मेरे ठाकुर जी को मत ले जाइए। धनपाल ने मुकुंद को धक्का दिया और मूर्ति लेकर अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपनी तिजोरी में श्री कृष्ण की मूर्ति को लोहे की जंजीरों में बांध कर रख दिया और जोर जोर से हंसने लगा। अब देखता हूँ कैसे वो गरीब ब्राह्मण अपने ठाकुर जी को इस तिजोरी से बाहर निकालता है। अब ना वो मेरे पैसे लौटा पाएगा और ना ही मैं ये मूर्ति उसे वापस करूंगा। फिर धनपाल विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाने लगा और भोजन करके अपने कक्ष में जाकर सो गया। दूसरी ओर मुकुंद पूरी रात रोता रहा। मेरा लाला भूखा है, उसने आज कुछ नहीं खाया। वो कल्पना करने लगा कि वो अपने लाला को भोग लगा रहा है। मुकुंद पूरी रात नहीं सोया, जबकि दूसरी ओर धनपाल अपने कक्ष में आराम से सो रहा था। आधी रात को अचानक एक जोरदार आवाज आई। धनपाल की आंख खुली। उसे लगा कि कोई चोर उसके घर में आ गया है। वो तुरंत अपनी तलवार लेकर उस कक्ष में पहुंचा जहां उसका धन और मूर्ति रखी थी। जब उसने तिजोरी खोली तो ना तो वहां कोई धन था और ना ही श्री कृष्ण की मूर्ति। धनपाल चोर चोर चिल्लाने लगा। तभी उसने देखा कि उसी कक्ष में बने मंदिर में वो मूर्ति जंजीरों में लिपटी हुई रखी है और पूरे कक्ष में तुलसी के पत्ते बिखरे हुए हैं। पूरा वातावरण तुलसी की सुगंध से महक रहा था। मूर्ति से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। ये सब देखकर धनपाल के पसीने छूट गए। वो गुस्से में चिल्लाने लगा, उस गरीब ब्राह्मण ने मेरा धन चुरा लिया है और ये मूर्ति भी उसी ने यहाँ रखी है। सुबह होते ही धनपाल मुकुंद के घर पहुंचा और गुस्से में उसे बुरा भला कहने लगा। कहाँ छुपाया तूने मेरा धन गरीब ब्राह्मण? बता मुझे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं। मुकुंद रोने लगा।
मैं इतना घृणित कार्य नहीं कर सकता। यदि मैं ऐसा करूंगा तो उंगली मेरे ठाकुर जी पर उठेगी। मैं अपने ठाकुर जी को शर्मिंदा नहीं कर सकता। ठाकुर जी मेरे हृदय में बसते हैं। तभी एक कोने से तेज प्रकाश निकला और साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके हाथों और पैरों में वही लोहे की जंजीरें थीं, परंतु उनका रूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक था। उनकी वाणी गूंजी, रे धनपाल, मुकुंद ने मुझे भोग लगाने के लिए तुझसे कर्ज लिया था और तू मुझे ही अपने साथ ले गया, एक वस्तु समझकर। तूने मुकुंद की मजबूरी का लाभ उठाया। तुझे ये ज्ञान नहीं कि जो पीड़ा मेरे भक्तों को मिलती है वो उन्हें नहीं, मुझे मिलती है। तूने मुकुंद को नहीं, मुझे अपना गुलाम बना लिया है। मुकुंद मेरा मालिक है और एक गुलाम की संपत्ति पर उसके मालिक का अधिकार होता है। मैंने अपना सारा सोना भक्ति मुकुंद को दे दिया और तेरा सारा सोना पाप मैंने हर लिया। अब बोल, तुझे क्या चाहिए? जैसे ही श्री कृष्ण ने मुकुंद की ओर संकेत किया, उसका छोटा सा घर महल में परिवर्तित हो गया। मुकुंद के फटे कपड़े राजा जैसे भव्य वस्त्रों में बदल गए। धनपाल के कपड़े फटे और साधारण हो गए। उसके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रहा। श्री कृष्ण ने धनपाल से कहा, तुझे अपने धन का बहुत घमंड था। तूने आज तक गरीबों के साथ छल करके ये संपत्ति अर्जित की है। देख, आज तू एक निर्बल जैसे खड़ा है। धनपाल हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, श्री कृष्ण, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने लालच में अंधा होकर बहुत बड़ी गलती की। श्री कृष्ण बोले, तूने सोचा मुकुंद गरीब है और अकेला है, पर उसके पास उसका लाला है। और ध्यान से सुन, जो भी मेरे भक्तों को पीड़ा देगा उसका उत्तर मैं स्वयं दूंगा। और इस प्रकार हम सीखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ सदैव रहते हैं। जब भी उन्हें आवश्यकता होती है वे स्वयं उनकी सहायता करने आते हैं। बोलो, आनंद आया मेरे साथ तो बोलो राधे राधे।